ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड येस, फॉर डेली टैरो रीडिंग आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स चेकआउट और देखते हैं जेमिनी के लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। कि लव लाइफ के लिए पहले बात करते हैं और फिर करियर की बात करेंगे। ओके, सो जेमिनी, इट्स अबाउट डिसअपॉइंटमेंट। आप पहला ही कार्ड देख सकते हैं, 5 ऑफ कप्स एनर्जी। इट्स अबाउट कि आप होपलेस, गिविंग होप। ठीक है, आपको इस कनेक्शन में थोड़ी उम्मीद नहीं है। कोई भी कनेक्शन है आपके अराउंड, यू आर फीलिंग लिटिल होपलेस। ठीक है, एंड आप इस सिचुएशन में से निकलना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, यही सिचुएशन दिखाई दे रही है। एंड येस, कुछ टाइम से अगर रीडिंग्स को फॉलो करते हैं आपको पता है, ठीक है, कि जेमिनी के लिए सिचुएशन है। और क्लैरिटी दो तरीके से आ सकती है। इज़ इट अबाउट मूविंग अहेड, ठीक है, कि अपनी लाइफ में आप मूव करना चाहते हैं। और मे बी इट्स अबाउट दैट स्टिल आप पास्ट में है। मान लीजिए कहीं का अगर आप मैरिड सिचुएशन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, देन ठीक है, आपको अपनी तरफ से कुछ अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस, अपने जो भी आपके पार्टनर है या वाइफ, उनके साथ कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द अदर केसेस इट्स अबाउट समथिंग न्यू, ठीक है, कि आगे बढ़ें, कुछ नया कुछ स्टेप फॉरवर्ड करें, तभी आपकी लाइफ में कुछ वो हो सकती है। तो वो दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए, अब आप अगर आपके पार्टनर की बात करें, देखिए हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैटर चल रहा हो। फॉर फ्यू ऑफ यू सेपरेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस बात को लेके कन्फ्यूजन चल रही है, अलग होना चाह रहे हैं, दिस एंड दैट, एंड यू वांट टू गेट लाइक सेपरेटेड। आपके पार्टनर की तरफ से स्पेशली हो सकता है, या एक पर्सन हो सकता है कि स्टिल चाहता है इस रिलेशनशिप को ठीक रखना। अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, देखिए ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक पेशेंस, लाइक दिस पर्सन इज नॉट मेकिंग एनी मूव राइट नाउ। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, या पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। कोई है आपके अराउंड, ठीक है, अब आपके स्पाउस हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी है थर्ड पार्टी, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नाउ आउटकम ऑफ द सिचुएशन, इट्स अबाउट स्ट्रगल, कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ के लिए न्यू एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है जेमिनी, कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप निकल नहीं पा रहे हैं। न्यू लव इज़ ऑल्सो देयर, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं थोड़ा, व्हाट एल्स इज़ कमिंग फॉर जेमिनी। और देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स इज़ कमिंग फॉर जेमिनी इन लव लाइफ। चाहे आप सिंगल हैं या जो भी सिचुएशन है, जेमिनी के लिए क्या आ रहा है वेरी सून, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट चिल्ड्रन। आपकी जो लव लाइफ है वो चिल्ड्रन की वजह से अफेक्ट हो रही है। हो सकता है कि बीच में लाइक बच्चों की वजह से कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। और क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये वाली एनर्जी आ रही है। तो जेमिनी, आई टोल्ड यू, इट्स अबाउट न्यू, इट्स अबाउट आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपके लिए बुरी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये पर्सन कोई मूव नहीं ले रहे हैं, फिलहाल पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है, मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन भी मैरिड हो सकता है कि ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, अपार्ट फ्रॉम जो लोग मैरिड हैं, कपल्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये हो सकता है। तो ये सिचुएशंस आ रही हैं। सो ऑल इन ऑल वी आर गेटिंग अ लिटिल सेपरेशन पीरियड। जो फैक्ट है वो है। अब आप कहेंगे आप कुछ अच्छा नहीं बोलने थे, अच्छा नहीं बोलते हैं। अब जो दिख रहा है मैं आपको बोलूँगी, अगर मैं अच्छा अच्छा बोलूँगी, आप अच्छा अच्छा सुन लेंगे, आप खुश हो जाएंगे, फिर क्या होगा आप मुझे ये बताइए। फिर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, आप कहेंगे कि आपने तो ये बोला था, ऐसा तो नहीं हुआ। सो क्लियर, साफ बोलना सही रहता है, गेस, है ना। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है जेमिनी के लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं करियर की। करियर वाइज जेमिनी के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट।
ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, एंड आई थिंक एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ। आप बहुत कुछ नया नया ट्राई कर रहे हैं अपने करियर में, और वो आई थिंक आगे चल के पे ऑफ ज़रूर करेगा। एंड टेकिंग स्टेप्स, किसी को बताइए मत इतना ज़्यादा, यू डोंट हैव टू क्लियर पीपल कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नो, सिंपली बस आप आगे बढ़ते जाइए, अपने काम पे काम अपने काम से काम रखिए, और अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए। जहाँ आपको अच्छा लगता है कि यस ये आप कर सकते हैं, आप कीजिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, ओके। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, और ऑल इन ऑल आपको कुछ टाइम के बाद इसका रिजल्ट पता चलेगा। वी हैव दैट 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ओके। सो इसका जो रिजल्ट है, जो आप आज हार्डवर्क कर रहे हैं, उसका आपको मेहनत का जो फल है वो कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग। अब देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी। ओके, सो गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। आपके जो इष्ट हैं, आपके जो गुरु हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, कनेक्ट करते हैं ना, कनेक्टिविटी होती है, तो इट्स अबाउट गेटिंग साइंस, ठीक है। और वो आपको वहीं वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ जहाँ आपको जाना चाहिए, तो उनकी तरफ अटेंशन पे कीजिए कि वो आपको क्या गाइड करें, बजाय कि आप अपना दिमाग लगाएं, बजाय कि आप ये सोचें कि नहीं एंटी आप ये सोचिए कि आपको किस तरफ सिग्नल मिल रहे हैं, क्या आपके लिए सही है लाइफ में, क्या कौन सी डायरेक्शन सही है, वो चीज़। लोगों की बातों में नहीं आए, ठीक है, फिर तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्या करें कैसे करें, आप डिफेंसिव हो जाएंगे, ये है वो है। सोच समझ कर कि क्या सही है, ठीक है, आपकी सिचुएशन क्या है, सामने वाले पर्सन की क्या सिचुएशन है, या आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है, ये सारा कुछ सोच के आप आगे बढ़िए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।